बड़ी खबर किश्तवाड़ के छात्रों इलाके से। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में मुठभेड़ जारी है। सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बता दें कि फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे मुठभेड़ जारी है। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को अभी तक घेरा हुआ है और वहीं दोनों तरफ से गोलीबारी भी जारी हुई है। किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ ये चल रही है। बता देंगे फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। वहीं खबर में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। काल बनकर इस जंगलों का मुहासरा कर रही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेकंड पैरा कमांडोज ने आज सुबह तड़के दहशतगर्दों के साथ जो है वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया था, जब उनको एक इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि एक ढोक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं और उस इलाके का मुहासरा किया गया। तो ढोक से कुछ दहशतगर्दों ने फायरिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर की और उसके बाद ये एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं छठा कांटेक्ट एस्टेब्लिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ इसी इलाके इन्हीं जंगलों में हुआ। और पहले भी एक बार 4 तारीख को हुआ, जब एक दहशतगर्द को मारने में कामयाब हुई सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेकंड पैरा के कमांडोज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और उनसे आज एक बार फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद उस ढोक को उड़ा दिया गया आरएल से और कहीं ना कहीं 2 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हो चुकी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। और कहीं ना कहीं सैफुल्ला ग्रुप के ये जो है वो दहशतगर्द बताए जा रहे हैं और लगातार दहशतगर्दों को मारने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कामयाब होती जा रही है और कहीं ना कहीं दहशतगर्दों का काफिया तंग करने में कामयाब होती जा रही है। और इस इलाके में इस ऑपरेशन तराशी के तहत अब तक 3 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो चुकी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन तराशी 1 जो है पिछले 1 महीने से ज्यादा अरसे से चल रहा है। इन जंगलों में इन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी और दहशतगर्दों का कला कमा करने में कामयाब हुई। कैमरा पर्सन सौरव राठौर के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, किश्तवाड़। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजा रहबर जमाल जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त छात्रों इलाके में मौजूदा स्थिति कैसी है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है देखने में आ रही है कि जो जिस ढोक में दहशतगर्द छुपे हुए थे उस ढोक को आरएल से जो है उड़ा दिया गया है और जहां से फायरिंग आई थी उसी ढोक को जो है उड़ाया गया है। एक इंटेलिजेंस इनपुट थी समिया के यहाँ दहशतगर्दों की प्रेजेंस जो है, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ उठाया और लगातार पिछले जो 1 महीने से ज्यादा का वक्फा इस तलाशी ऑपरेशन को हुआ है। ये अपनी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है लगातार पिछले 1 महीने से ज्यादा चल रहा है। जनवरी 18 को ये ऑपरेशन तराशी एंटी टेरर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत अभी तक 6 बार इन दहशतगर्दों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। 4 फरवरी को भी इनके साथ हुआ था कांटेक्ट एस्टेब्लिश डोलीगाम इलाके में, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज किया था। उसके बाद लगातार हमारी जो सेकंड पैरा के कमांडोज है वो इस इलाके में लगातार मुहासरा किए हुए थे, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे और आज एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस जंगली इलाके में उनका आना हुआ। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ढोक पर जो है उनकी निगरानी रही और उस ढोक से फायरिंग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और स्नीफर डॉग जो उनके साथ एक दस्ता था उस पर फायरिंग आई और उसके बाद ये एनकाउंटर जो है स्टार्ट हुआ है। कांटेक्ट सेकंड पैरा के कमांडोज ने एस्टैब्लिश किया और उसके बाद आर्मी, पुलिस, एसओजी तमाम टुकड़ियां जो है इस इलाके में पहुंच गई हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और बताया ये जा रहा है कि इसी ढोक में ये दहशतगर्द छुपे हुए थे, जिस ढोक को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रॉकेट लॉन्चर के साथ जो है वो उड़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि कितने दहशतगर्द इसके अंदर जो है मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 2 दहशतगर्द थे जो जैश ए मोहम्मद से वाबिस्ता है और इनकी वाबिस्तगी सैफुल्ला के उसी ग्रुप से है जो पिछले साल से इस इलाके में सक्रिय है। जी, और ये बताइए कि आसपास के नागरिकों की वहां पे क्या स्थिति है? क्या उनको इस दौरान किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इलाका है जंगली इलाका है और उसके साथ साथ जो निचला इलाका है वहाँ इनहेबिटेटेड एरिया है, यानी
पॉपुलेशन वहां है, रिहायशी इलाके हैं, लेकिन उन रिहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी ग्रिड जो है काफी मजबूत किया गया है। जो भी रास्ते रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं उनको कंप्लीट तरीके से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सील किया गया है। 3 टियर सिस्टम जो है वहां लगाया गया है। 3 जो है परतें सिक्योरिटी की, जिसमें पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, उनको उन जगहों पे लगाया गया है ताकि दहशतगर्द अगर अभी भी कुछ बचे हुए हैं तो वो यहाँ की तरफ ना भागे, ताकि रिहायशी इलाके में आकर कुछ नुकसान ना करें। पूरी मोहताती के साथ और एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जैसा हमने पिछले 1 महीने से देखा कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन तराशी 1 जो है पिछले 1 महीने से जो है वो चल रहा है। 18 तारीख को ये ऑपरेशन जो है वो यही नाइदगाम से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जाते हुए, क्योंकि ये छात्रों की ही सब डिवीजन है और इसी की रीजन, इसी की पहाड़ियां ये जो है सारी हैं, और इन्हीं से होते हुए ये दहशतगर्द एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कंटिन्यू इनका पीछा किया और आज फिर से 6ठी बार इनके साथ कांटेक्ट स्टेब्लिश हुआ। और वहीं सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज का भी ख्याल रख रही है कि कहीं रिहायशी इलाकों में इनका प्रवेश ना हो, उसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरीके से जो सील किया गया है। जी।